नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और बातचीत करेंगे तीसरे टेस्ट मैच पर जो खेला जाना है लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में। आज करोड़ों क्रिकेट प्रेमी जो भारत और इंग्लैंड की टीम में दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दिलचस्पी रखते हैं, उन सब की निगाहें हैं लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां पर भारत और इंग्लैंड की टीम भिड़ेगी। इस मैच से जुड़े जितने पहलू हैं, पिच, प्लेइंग 11, वो सब कुछ आपको इस शो पर बताएंगे। शुरुआत करते हैं इसी खबर के साथ कि आज जो है वो इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच की शुरुआत होनी है। दोपहर 3:30 बजे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मुकाबला शुरू होगा। 5 मैच की सीरीज जो खेली जानी है, ये उसमें 1-1 की बराबरी पर अभी दोनों टीमें हैं। पहला टेस्ट मैच जो लीड्स में खेला गया था वो इंग्लैंड के खाते में गया था, जबकि दूसरा टेस्ट मैच जो एजबेस्टन में खेला गया, बर्मिंघम में खेला गया, उसको भारतीय टीम ने जीता था। और इस तरह से 5 मैच की सीरीज में अब 1-1 की बराबरी है। लॉर्ड्स में जीतने वाली टीम का सीरीज पर दावा मजबूत हो जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, अगर 5 मैच की सीरीज में तीसरा मैच जो भी टीम जीतेगी तो स्कोर लाइन होगी 2-1, और उसके बाद आखिरी के 2 मैचेस में से अगर उसको एक मैच में जीत मिलती है तो सीरीज उसकी हो जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए, यानी भारत के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी, सीरीज बेहद अहम है। दोनों का नया जो साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो इसी सीरीज से शुरू हुआ है। शुरुआत इंग्लैंड ने अच्छी की थी, वहां पर भारतीय टीम खराब नहीं खेली थी। भारतीय टीम की तरफ से उस मैच में 5 शतक लगे थे, लेकिन बदकिस्मती कह लें कि वो मैच भारतीय टीम ने गंवा दिया वहां पर। लेकिन दूसरे मैच में भारतीय टीम ने जबरदस्त कमबैक किया और भारत के बाहर रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल की एजबेस्टन में, जहां 336 रन से भारत ने इंग्लैंड को हराया था। ये वही मैच की बात मैं कर रहा हूं जिसमें शुभमन गिल ने पहली पारी में डबल 100 और दूसरी पारी में 100 किया। तो इस समय स्कोर लाइन जो है सीरीज का वो 1-1 से बराबर है, और अब जो भी टीम लॉर्ड्स में बाजी मारती है वो हो जाएगी 2-1 पर। भारतीय टीम चाहेगी कि वो इस मौके को भुनाए, इस तरह से जो रिदम उसको मिला हुआ है पिछले मैच में जीत के बाद, उस रिदम का फायदा उठाए। तो इस लिहाज से मैच बहुत ऐतिहासिक है, मैदान बहुत ऐतिहासिक है, होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है इस ऐतिहासिक मैदान को। बड़ी सारी यहां से भारतीय टीम की यादें भी जुड़ी हुई हैं, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। इस मैच से पहले क्या कहा ऋषभ पंत ने? ऋषभ पंत उपकप्तान है, अच्छी फॉर्म में है। सीरीज में अभी तक वो 1 शतक लगा चुके हैं। पिछले मैच की दूसरी पारी में उन्होंने बड़ा उपयोगी नॉक खेला कहना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने 58 गेंद पे 65 रन की पारी खेली, वो टीम के स्कोर को जल्दी जब बढ़ाना था तो वो उस दिशा में काफी काम आने वाली पारी थी। तो क्या कहा उन्होंने, बताते हैं आपको टीम के प्लेइंग 11 को लेके। हमारे सामने अभी सभी विकल्प खुले हुए हैं, हम अब भी विचार विमर्श कर रहे हैं। कई बार विकेट 2 दिन के भीतर ही रंग बदल देता है। हम मैच से पहले ही प्लेइंग 11 तय करेंगे। ये देखना होगा कि हम 3 तेज गेंदबाज और 1 स्पिनर के साथ जाते हैं या 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर्स के साथ। ये जो आखिरी की लाइन है, दरअसल इसी लाइन में इस टेस्ट मैच की जो पूरी की पूरी कहानी है, इस पूरे टेस्ट मैच का जो फलसफा है वो छिपा हुआ है। यानी आप 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर के साथ जाएंगे या फिर 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। कहानी पूरी ये है कि लॉर्ड्स के मैदान में जो पिच है वहां पर घास दिखाई दी ठीक ठाक, और जब घास होती है तो निश्चित तौर पर वहां स्पिनर्स का रोल बहुत सीमित हो जाता है। वहां पर आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर लेकर जाएंगे तभी जब आपको लगेगा कि हाँ, इस स्पिनर को 2 दिन के बाद या तीसरे दिन कम से कम लास्ट सेशन से ही कुछ मदद मिलना शुरू होगी, उसकी गेंद कुछ टर्न होगी, कुछ उसको रफ एरियाज वहां क्रिएट होंगे जिससे फायदा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये विकेट ऐसी ही रहने वाली है, तब फिर आप शायद स्पिनर की बजाय आप चाहेंगे कि एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी को ले लिया जाए ताकि बैटिंग में आपके और गहराई आ जाए और डेप्थ आ जाए। तो इस लिहाज से ऋषभ पंत जो इशारा कर रहे हैं वो बड़ा अहम है। और दरअसल तो अगर देखा जाए तो ये जो पिच को लेकर थोड़ी सी पेच फंसने वाली स्थिति बनी है, ये बनी भी इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है वो जिस तरह से पिछले टेस्ट मैच में हारी, उसके बाद से उसने बैकफुट पर जाने का काम किया है। वहां तक फ्लैट विकेट थी पहले दोनों टेस्ट मैच में, आपने देखा होगा। वहां पर जब भारतीय टीम ने 1849 रन, जी हाँ 1849 रन वो संख्या है जो भारत ने पहले 2 टेस्ट मैच की 4 पारियों में बनाया है। अब यहां पर इंग्लैंड को समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। अगर वो और फ्लैट विकेट देते हैं तो उन्होंने देख लिया किस तरह से भारत की तरफ से लगातार बड़े स्कोर बोर्ड पर जमा हो रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमें आप ऐसी विकेट दीजिए जो हमारे फास्ट बॉलर्स को मदद करे। इसीलिए वो जोफ्रा आर्चर को लेकर आए। हालांकि जोफ्रा आर्चर के पास ऐसा कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट क्रिकेट का, 12-13 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं और अभी 4-4.5 साल के लंबे अंतराल के बाद वो टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। लेकिन जो प्लान है इंग्लिश टीम का वो यही है कि थोड़ी सी विकेट में
रखा जाए, वो जूस रखा जाए, जिससे जो तेज़ गेंदबाज होते हैं उनको मदद मिले, वो अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों से सवाल पूछें, बल्लेबाजों का इम्तहान लें। लेकिन ये दाव कहीं उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि आकाशदीप, आपने पिछले मैच में उनकी फॉर्म देखी, बुमराह की वापसी लगभग तय है, जो हम लगातार कह ही रहे हैं, तय मानना चाहिए उसको। उनका जो रिदम है वो हमें पता है, सिराज जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं ये हमको पता है। तो ये जो घास वाली विकेट तैयार कराई गई है, इस पर इम्तहान अगर भारतीय टीम के बल्लेबाजों का होगा तो इस पर इम्तहान इंग्लैंड के बल्लेबाजों का भी होगा। ये बात जरूर याद रखना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि लॉर्ड्स के मैदान में एक स्लोप है, ढलान है, बेसिकली ऐसे समझिए। ये जो कहानी है, कहानी बड़ी दिलचस्प है, बरसों बरस की कहानी है, लेकिन चूंकि ये परंपरागत एक कहानी ऐसी है जो हमेशा मैच से पहले हम बताते हैं, वो आपको बता देते हैं। अगला अपडेट दिखाइए, जिसमें हम बताते हैं आपको कि किस तरह से जो पवेलियन से नर्सरी छोर है, यानी आप जानते हैं क्रिकेट के मैदान में 2 छोर होते हैं जिधर से गेंदबाजी होती है, दोनों छोर, एक पवेलियन छोर है और एक नर्सरी छोर है। वहां पर कहानी क्या है कि एक ढलान है और उस ढलान से गेंदबाजों को जो है मदद मिलती है, बशर्ते गेंदबाज जो है वो कंट्रोल कर पाए अपनी गेंद को। आसान नहीं होता, आप ऐसा मत समझिएगा कि बड़ा आसान काम है, लेकिन हाँ, अगर एक बार आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर उसके बाद आपको वहां पर मदद मिलती है गेंदबाजों को, तेज गेंदबाजों को। असल में देखा जाए तो क्रिकेट के जो नियम है उसके अनुसार तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैदान में आपको इस तरह की ढलान हो, लेकिन चूंकि लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान है, यहाँ पर शुरुआत से कई बरसों बरस से ये कहानी है, इसीलिए उसको परंपरागत तरीके से जैसे था वैसे ही छोड़ा गया है। हर मैच से पहले इस पर चर्चा होती है, तो हमने आपको अपडेट कर दिया। लेकिन ये याद रखिएगा, गेंद को कंट्रोल करना होगा यहाँ पर। भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह को यहाँ खेलने का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा सिराज बड़े क्रूशियल है, इसलिए क्योंकि जब पिछली बार जब भारतीय टीम 2021 में यहाँ खेली थी तो दोनों ही पारियों में उन्होंने 4-4 विकेट ली थी। तो इसलिए ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि किस तरह से वो इसका फायदा उठाते हैं। अब जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आखिर क्यों इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर जाना पड़ा, आखिर क्यों इंग्लैंड की टीम को सोचना पड़ा कि भाई ये विकेट को लेकर हमने पहले 2 टेस्ट मैचेस में जो फ्लैट विकेट बनाई उससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ। आपको याद होगा बेन स्टोक्स ने जब एजबेस्टन टेस्ट में हार के बाद वो मीडिया के पास आए तो उन्होंने कहा भी था ये बात कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ की विकेट हमारे मुकाबले भारत को ज़्यादा मदद कर रही है। इसके बाद ब्रैंडन मैकुलम ने कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे साफ समझ में आ गया था कि भैया अब इस बार लॉर्ड्स में जो है पिच को लेकर इंग्लैंड की टीम ने जो, जैसे आपको याद होगा एजबेस्टन में बाउंड्री छोटी कर दी गई थी, लॉन्ग ऑफ का एरिया आपने देखा होगा टीवी पर कई बार दिखाया भी जा रहा था कि किस तरह से बाउंड्री अच्छी खासी अंदर की गई थी ताकि स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर आप शॉट्स मिस टाइम भी करते हैं तो वो छक्का चला जाए। होम टीम है, होम टीम को इस तरह की सहूलियत होती है, इस तरह के फायदे मिलते हैं कि वो थोड़ी बहुत चीज़ें अपने मन माफिक करवा सकता है। तो लॉर्ड्स की विकेट जो है वो एक तरीके से इंग्लैंड की मन माफिक विकेट होगी, लेकिन उस बदलाव के बाद होगी जो बदलाव 2 टेस्ट मैच के बाद उनको करना पड़ा है। दिखाते हैं आपको अभी तक सीरीज में कितने रन बने। सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैच में 3,365 रन बन चुके हैं। अब जरा सोचकर देखिए कि क्या रनों का पहाड़ लगाया है बल्लेबाजों ने। लॉर्ड्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। पहली पारी का जो यहाँ का औसत स्कोर है वो 310 रन है, लेकिन यहाँ पर चेस करने की अगर आप बात करें और जिस तरह से पहले टेस्ट मैच को अगर आप याद करेंगे, इंग्लैंड की टीम ने 371 रन चेस कर दिए थे। यहाँ की कहानी है कि यहाँ 344 रन से ज़्यादा कभी चेस हुआ नहीं है। तो अगर जो भी टीम चौथी पारी में लक्ष्य का पीछा कर रही है उसके जहन में ये रिकॉर्ड भी होगा। पिच पर हरी घास छोड़ी गई है जिसका हम जिक्र लगातार कर ही रहे हैं, और ये जो है यहाँ पर गेंदबाजों को स्विंग मिलना तय है, कंट्रोल करना होगा। और अच्छी बात यह है कि इंग्लैंड की टीम में भी ऐसा कोई बहुत उनका जो बॉलिंग यूनिट है, फास्ट बॉलिंग यूनिट जो है वो ऐसा कोई बहुत एक्सपीरियंस यूनिट नहीं है, ना तो वो अब जेम्स एंडरसन है ना वो स्टुअर्ट ब्रॉड है। तो वहाँ पर जो चैलेंज है वो बराबर है। जैसे आप कहते हैं ना कि विकेट जो है वो दोनों टीमों के लिए बराबर है, दोनों टीमों के बल्लेबाजों के लिए उस विकेट का जो भी स्वरूप है, जो भी मिजाज है, जो भी बर्ताव है वो दोनों बल्लेबाजों के लिए बराबर है टीमों के। वैसे ही ये जो स्लोप है या ये जो घास छोड़ी गई है, इससे जो फायदा होगा वो दोनों ही टीमों के तेज गेंदबाजों को होगा। इसका खतरा जो बल्लेबाजों के लिए होगा वो भी दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों के लिए होगा। तो बिल्कुल बराबरी पर शुरू होगा मैच। देखते हैं कि भारतीय टीम अपने रिदम को कैसे लेकर जाती है। बॉल को लेकर भी थोड़ी सी किचकिच हुई है। बॉल यानी आप जानते हैं इंडिया में एसजी बॉल से खेला जाता है टेस्ट मैच, जबकि इंग्लैंड में जो है वो ड्यूक बॉल से खेला जाता है। क्या हुआ, उस पर ऋषभ पंत ने जो अपनी एक तरीके से नाराजगी जताई है, क्योंकि वो बॉल जो है कहीं ना कहीं परेशान कर रही है विकेट कीपिंग में भी। दिखाते हैं आपको उनका कोट।
कि उन्होंने इस गेंद को लेकर क्या कहा है। इस सीरीज में इस्तेमाल की जा रही ड्यूक गेंदें बहुत जल्दी अपना आकार खो रही हैं। ये खेल के लिए अच्छा नहीं है। ये खिलाड़ियों को निश्चित तौर पर परेशान करने वाला है, क्योंकि हर गेंद अलग तरह से व्यवहार करती है। जब गेंद पुरानी होकर नरम हो जाती है तो वो कुछ नहीं करती, लेकिन जैसे नई गेंद आती है वो काफी मूव करने लगती है। एक बल्लेबाज के तौर पर आपको बार बार खुद को उसके अनुसार ढालना पड़ता है। मुझे लगता है कि लंबे समय में ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि ऐसा होता है जो बात कह रहे हैं ऋषभ पंत, और ये गेंदबाजों के लिए ताकत भी है। इसीलिए 90 ओवर के बाद जो गेंद आती है और जो दी जाती है वो इसीलिए दी भी जाती है कि वो बॉल पहली जो सॉफ्ट हो जाती है पहले, उसकी बजाय एक नया बॉल नई शाइन के साथ हार्ड बॉल आए और उससे तेज गेंदबाज। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जब नया बॉल मिलता है तो फिर से वो तेज गेंदबाज नए दमखम के साथ गेंदबाजी करने आते हैं। और इस सीरीज में आपने एक चीज़ और देखी होगी, दोनों ही टेस्ट मैच में कई बार आपने देखा होगा जब एक बॉलर जो है या कोई फील्डर जो है वो जाकर अंपायर को दिखा रहा है कि भाई ये बॉल देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा शेप जो है वो बदल चुकी है, पहली चीज़, और इसका जो है वो मतलब नरम जो है ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसीलिए वो जो एक यंत्र होता है जिसमें 2 गोले होते हैं और एक तरफ से बॉल को डाल के अंपायर चेक करता है, ये दृश्य कई बार आपने मैच के दौरान देखा होगा। अगर उसमें एक गोले जो 2, वैसे बता देता हूँ, 2 जो छेद होते हैं वो मशीन कह लें या इक्विपमेंट कह लें, कुछ भी कह लें, उसमें से एक में से बॉल का निकलना जरूरी होता है, एक से नहीं निकलना जरूरी होता है, तब जो है वो बॉल सही है। तो इसको लेकर चर्चा तो हो रही है और ये चर्चा पुरानी है, लेकिन हाँ अब ऋषभ पंत ने इसमें एक नई तरीके से बहस छेड़ी है, जहां वो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा नहीं है। आप इसको, बहुत अच्छी बात है, बल्लेबाज का इम्तहान होता है, गेंदबाज के लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता है नई बॉल लेकर जब वो आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फायदा करने वाला नहीं है। तो ये कहानी है ऋषभ पंत के उस विरोध की जो उन्होंने बॉल को लेकर अपना दर्ज कराया है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।